कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री के अंतर्गत समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से संबंधित कुछ गुणधर्म देखते हैं। जब दो रेखाओं को ध्यान दीजिए, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले कोण निम्नलिखित होंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे ये दो रेखा है, मान लीजिए इस रेखा का क्या नाम है L और एक दूसरी रेखा है M। इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे। मान लीजिए एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु B हो गया। तब इस प्रकार जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, मान लीजिए तिर्यक रेखा N है जो दोनों रेखाओं L और M को क्रमशः बिंदु A और बिंदु B पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तब ऐसी स्थिति में कुछ कोण बनते हैं। आइए उन कोणों का हम नाम जान लें। जैसे कोण 1 ध्यान दीजिए, और ये कोण 2। ठीक है, मैं एक बार नाम लिख दे रहा हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा। ये कोण 2 हो गया, ये कोण 4 हो गया, इसको कोण 5 कर लेते हैं। ये कोण 6, ये कोण 7 हो गया और ये कोण 8। ध्यान दीजिए, इसमें कौन कौन से कोण बनते हैं उसको देखिए। नंबर 1 संगत कोण। संगत कोण आपको अच्छे से देखना होगा, ये पूर्व कक्षा में भी आप पढ़े हैं। संगत कोण कौन कौन से बनेंगे वो देखिए। पहला युग्म जो है, ध्यान दीजिए, संगत कोण युग्म बोल लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। संगत कोण युग्म में पहला जोड़ा है, देखिए कोण 1 और कोण 5 का, ये दोनों संगत कोण युग्म हैं। कोण 1 व कोण 5। देखिए इस प्रकार जो बनने वाले कोण है ना, ये देखिए कोण 1 की एक भुजा इधर है और एक भुजा इधर है। कोण 5 की एक भुजा इधर है और दूसरी भुजा इधर है। अर्थात दोनों ही कोणों में एक भुजा देखिए इस प्रकार से संपाती हो रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, और शेष दूसरी भुजा एक ही दिशा में है। तो ये दोनों कोण संगत कोण युग्म हैं। दूसरा इसमें देखिए तो कोण 4 और कोण 8 भी संगत कोण है। कोण 4 व कोण 8, आप पहचान आपको सीखना है संगत कोण का। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 6 ये भी संगत कोण है। कोण 2 व कोण 6। तो कोण 3 और कोण 7 भी संगत कोण है, तो कोण 3 व कोण 7। इस प्रकार से संगत कोण युग्म बन रहे हैं। ध्यान दीजिए, दूसरा स्थिति इसमें आता है एकांतर कोण युग्म। इसको हम दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक तो है अंतः एकांतर कोण युग्म, अंतः एकांतर कोण युग्म। अंतः एकांतर कोण युग्म को अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल ये कौन कौन से होंगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अंग्रेजी का एक बड़ा अक्षर है Z, तो गौर से देखिए इस आकृति को। यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यहाँ एक कोण बन रहा है। तो इस प्रकार ये दो रेखा मान लीजिए और एक तिर्यक रेखा मान लीजिए। इसको अगर हम आगे बढ़ा दें तो इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पर देखिए कोण 3 और कोण 5, तो ये दोनों अंतः एकांतर कोण बन गए ये। इसी प्रकार से दूसरा अंतः एकांतर कोण, इधर वाला को भी देखिए ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से कोण 4 और कोण 6 हो गया। कोण 4 व कोण 6 ये दोनों अंतः एकांतर कोण है। अगला इसमें कोण बनता है बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर कोण युग्म, कोण युग्म। इसे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल भी कहा जाता है।
आइए कौन कौन सा देखिए। अगर इसी आकृति में इसे हम आगे बढ़ा दें, ऐसे इसे भी आगे बढ़ा दें, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ जो कोण बन रहा है, जैसे कि कोण 2 और कोण 8, ठीक है, कोण 2 और कोण 8, ये बाह्य एकांतर कोण है, ये 8। इसी प्रकार से कोण 1 और कोण 7, ये देखिए यहाँ पर जो कोण है, यहाँ पर कोण है, तो कोण 1 व कोण 7 ये बाह्य एकांतर कोण हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त आइए कुछ और कोण बनते हैं, उसको भी देख लेते हैं। चौथे नंबर पे है तिर्यक रेखा के एक ही ओर की अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। अब देखिए तिर्यक रेखा n है, इसके एक ही ओर के अंतःकोण कौन कौन से हैं। इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण को हम इसको और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसको क्रमागत तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों को हम क्रमागत अंतःकोण, है ना, भी बोल सकते हैं, या इसको हम क्वांटेरियर एंगल्स भी कहते हैं, अंतःकोण या सह अंतःकोण, ठीक है। तो आइए देखते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कौन कौन से हैं। तो 4 और 5, ठीक है, जो इस रेखा के भी भीतर हो और तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो। तो कोण 4 व कोण 5 ये हो गया। इसी प्रकार से तिर्यक रेखा के दूसरी ओर अंतःकोण कौन से है, कोण 3 और कोण 6, कोण 3 व कोण 6। तो इस प्रकार से ये भी अंतःकोण युग्म हुआ, ठीक है। आइए यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अगर चित्र को ध्यान से देखिए, रेखा L, ठीक है, रेखा L और रेखा N ये दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी भी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो वहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण युग्म भी बनता है। तो आइए कौन कौन सा है शीर्षाभिमुख कोण युग्म। शीर्षाभिमुख कोण युग्म कौन कौन सा है देखिए। तो इसमें पहला युग्म क्या है देखिए, कोण 1 और कोण 3 का हो गया, कोण 1 व कोण 3। दूसरा युग्म क्या बन गया, कोण 2 और 4, तो कोण 2 व कोण 4 हो गया। इसी प्रकार से रेखा N और रेखा M भी एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ भी कुछ शीर्षाभिमुख कोण युग्म बनेंगे, जैसे कोण 5 और कोण 7। तो कोण 5 व कोण 7, कोण 6 और 8 भी बन रहे हैं, तो कोण 6 व कोण 8 ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण युग्म हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर रेखीय युग्म अभिगृहित को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे देखिए कोण 1 और कोण 2, इन दोनों कोणों को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये दोनों कोण मिला के रेखीय युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ पर रेखीय युग्म के कोण भी बनेंगे, रेखीय युग्म के कोण, ठीक है। तो पहला युग्म क्या बनेगा, कोण 1 और कोण 2। तो कोण 1 व कोण 2 रेखीय युग्म है, ठीक है। और नंबर 2 कोण 2 और कोण 3, कोण 2 व कोण 3 ये भी रेखीय युग्म है। इसी प्रकार से कोण 3 और 4 भी रेखीय युग्म बना रहे हैं, कोण 3 व कोण 4। चौथा में देखिए कोण 4 और 1 भी बना रहे हैं, कोण 4 व कोण 1। ठीक इसी प्रकार से कोण 5 और कोण 6 भी रेखीय युग्म बना रहे हैं। तो कोण 5 व कोण 6 ये रेखीय युग्म बना रहे हैं, ठीक है। कोण 6 और 7 भी रेखीय युग्म बना रहे हैं, कोण 6 व कोण 7। तो कोण 7 और 8 भी रेखीय युग्म बना रहे हैं, कोण 7 व कोण 8।
इसी प्रकार से कोण 5 और 8 भी रेखीय युग्म बना रहे हैं, कोण 5 और 8, तो कोण 8 व कोण 5 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बनने वाले जो कोण है उन सभी का नाम आपने देखा है, समझा है। ठीक है, अब आगे आप लोगों को इसी के आधार पे आपको पता करना होगा, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा जब प्रतिच्छेद करे अलग अलग बिंदुओं पर या काटे, तो बनने वाले जो संगत कोण है, एकांतर कोण है, तिर्यक रेखा की एक ही ओर की अंतः कोण युग्म है, या शीर्षाभिमुख कोण युग्म है, अथवा रेखीय युग्म के जो कोण है, इन कोणों में क्या संबंध हम स्थापित करें, ताकि यदि कोई एक कोण का भी मान अगर दिया हो अंशीय मान, तो शेष अन्य कोणों को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके लिए अब हम इन दोनों रेखाओं को अगर हम समांतर रेखा मान ले और इन तिर्यक रेखा माने तब क्या होगा, आइए देखते हैं। आइए, यदि रेखा L समांतर है रेखा M के, वह N तिर्यक छेदी रेखा है, तो पहले हम चित्र बना लेते हैं इस प्रकार से, ऐसे ये बना लीजिए, इसको हम रेखा L नाम दे देते हैं, ये रेखा M, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये समांतर है इसके। N को तिर्यक छेदी रेखा मान लेते हैं, आइए N एक तिर्यक छेदी रेखा ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये N तिर्यक छेदी रेखा है जो रेखा L और M को दो अलग अलग बिंदुओं, मान लीजिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, पर प्रतिच्छेद करती है। तब ध्यान देना है, नंबर 1, इनके संगत कोण युग्म बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक सीधी रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तो बनने वाले जो संगत कोण युग्म है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए संगत कोण युग्म को दर्शाने के लिए हम कोण 1 कोण 2 इस प्रकार से लिख लेते हैं। फिर से आप अपनी मर्जी से कोणों को नाम दे सकते हैं, जैसे ये कोण मान लीजिए हमने 1 नाम दे दिया। ठीक है, एक मिनट, इसको हम ऐसे कर देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला जो कोण बना कोण 1 है, ये वाला जो कोण बना कोण 2 हो गया। इस कोण को कोण 3 नाम दे देते हैं, ये वाला कोण 4, ये वाला कोण हो गया 5, तो ये वाला 6, ये वाला 7 और ये कोण 8। ठीक है, अब ध्यान देते हैं क्या करना है। फिर से एक बार सुनिए, यदि रेखा L और M समांतर है और एक तिर्यक सीधी रेखा N उसको दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो बनने वाले कोणों में नंबर 1 संगत कोण युग्म बराबर होते हैं। इनमें जो संगत कोण युग्म है ना वो आपस में बराबर होते हैं। अब संगत कोण युग्म कौन कौन से हैं, तो संगत कोण युग्म, तो संगत कोण में है कोण 1 और कोण 5, तो इसका मतलब ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए कोण 1 का मान 60 अंश है तो कोण 5 का मान भी अंशी मान है ना 60 अंश ही होगा। दूसरा संगत कोण युग्म है 4 और 8, तो कोण 4 और कोण 8 भी बराबर होंगे। ठीक है, तीसरा संगत कोण है कोण 2 और कोण 6, तो कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। चौथा संगत कोण है कोण 3 और 7, तो कोण 3 और कोण 7 बराबर होंगे। इस प्रकार संगत कोण युग्म बराबर होंगे। दूसरा, एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं। ध्यान देना है, अब एकांतर कोण युग्म कौन कौन से हैं, तो एकांतर कोण युग्म, ध्यान दीजिए, एकांतर कोण युग्म दो प्रकार से हैं। एक तो हम अंतः एकांतर बोलते हैं, अंतः एकांतर कोण युग्म कोण और युग्म, और दूसरा है बाह्य
एकांतर कोण युग्म। ठीक है, यदि केवल हम एकांतर कोण कहते हैं तो उसका आशय अंतः एकांतर कोण से ही लेना है। ठीक है, तो अंतः एकांतर कोण युग्म बराबर होते हैं। अब आइए चित्र में देखते हैं। तो आपको याद होगा, जेड की आकृति को ध्यान में रखिए इस प्रकार से। तो जैसे कोण 3 और कोण 5 ये दोनों अंतः एकांतर कोण युग्म हैं, तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। ठीक है, ये नंबर 1। नंबर 2 में कोण 4 और कोण 6 ये भी अंतः एकांतर कोण युग्म है, तो कोण 4 और कोण 6। ठीक है, आइए बाह्य एकांतर कोण युग्म में देखते हैं। तो कोण 1 और कोण 7, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 7 के। इसी प्रकार देखिए, कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 8। इस प्रकार से इसके अतिरिक्त तीसरा इसमें आता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण युग्म समपूरक होते हैं। तो देखिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण युग्म कौन कौन से हैं? जैसे देखिए चित्र में कोण 4 और 5, तो ये दोनों कोण युग्म समपूरक होते हैं। इसका आशय यह है कि इन दोनों कोणों को जब भी जोड़ा जाएगा, इनके अंशीय मापों को, तो वो 180 अंश ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण युग्म समपूरक होते हैं। समपूरक होते हैं, अर्थात ये देखिए, कोण 4 और कोण 5 ये दोनों का योग हो जाएगा 180 अंश। दूसरा इसमें देखिए, कोण 3 और कोण 6 ये भी अंतः कोण युग्म है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के। तो कोण 3 धन कोण 6 यह भी हो जाएगा 180 अंश। इनको आपको ध्यान में रखना होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। यदि दो रेखाओं L और M समांतर हो और N तिर्यक क्षैतिज रेखा हो, तो ऐसी स्थिति में जो बनने वाले कोण है, संगत कोण युग्म सदैव बराबर होंगे, एकांतर कोण युग्म सदैव बराबर होंगे, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण युग्म समपूरक होते हैं, अर्थात उनका अंशीय मापों का योग 180 अंश होगा सदैव। तो इसको हम उल्टा भी अगर कहें तो ऐसे होगा। मान लीजिए दो रेखाएं हैं L और M, और अगर उसको एक तिर्यक रेखा N प्रतिच्छेद करती है, तो यदि ध्यान से सुनेंगे, उनके संगत कोण युग्म अगर बराबर हो जाए तो तुरंत हम कह देंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में वो जो दोनों रेखाएं हैं ना, वो समांतर ही होंगी। ठीक है, अथवा मान लीजिए दो रेखाएं दिया हुआ है, एक तिर्यक क्षैतिज रेखा काट रही है, तो यदि उनके एकांतर कोण युग्म बराबर हो जाते हैं तो भी हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अथवा दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो ऐसी स्थिति में बनने वाले तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण युग्म अगर समपूरक हो जाते हैं, तो भी हम कहेंगे कि दिया गया दोनों रेखा समांतर होगा। अर्थात यदि दोनों रेखा समांतर है, एक तिर्यक क्षैतिज रेखा काटती है, तो बनने वाले संगत कोण युग्म बराबर होंगे, एकांतर कोण युग्म बराबर होंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण युग्म समपूरक होंगे। अथवा इन तीनों स्थिति में कोई एक भी स्थिति अगर सत्य होता है, तो ऐसी स्थिति में दी गई जो रेखाएं हैं वो आपस में समांतर ही होंगी। इसका आप ध्यान रखिए, और इन्हीं बातों को आधार बना करके हम आगे कुछ सवाल भी हल करेंगे। ध्यान दीजिए, दो रेखाओं को, समांतर रेखाओं को एक तिर्यक क्षैतिज रेखा काटे अगर, तो जो भी कोण बनेंगे, इन 8 प्रकार, ये जो 8 कोण है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा नाम इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, कहीं भी 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं। कोई एक कोण का माप अगर आपको बता दिया जाए तो शेष कोण को हम ज्ञात कर सकते हैं।